हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे टॉप 20 जीके क्वेश्चंस जो अक्सर एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, इसलिए आपसे गुजारिश है दोस्तों कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया है, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। राइट आंसर है ऑप्शन बी 148। तो दोस्तों, अगर डिटेल में देखें तो ये जो प्लूटोनियम है इसका प्रतीक यानी कि चिन्ह होता है Pu। अवस्था ये ठोस में होता है। परमाणु संख्या इसका 94 होता है। परमाणु द्रव्यमान 244 होता है। तत्व की आवर्त संख्या जो है ये 7 नंबर में है। और तत्व का समूह होता है एक्टिनाइड्स। गलनांक होता है 640 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक होता है 32-28 डिग्री सेल्सियस। और ये एक पदार्थ में धातु होता है। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल। तो दोस्तों, अगर डिटेल में देखें तो ऑक्जेलिक अम्ल, जिसे एथेनेडियोइक अम्ल भी कहा जाता है, पालक में सबसे अधिक पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल कई पौधों में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक होता है। निम्न में से कौन भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है? राइट आंसर है ऑप्शन बी राज्य मानवाधिकार आयोग। तो दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। यह केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैधानिक निकाय है? राइट आंसर है ऑप्शन सी NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है जिसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार अध्यादेश के तहत 28 अक्टूबर 1993 को किया गया था। इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा वैधानिक आधार दिया गया था। गांधी इरविन समझौता भारत के निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित था? राइट आंसर है ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो दोस्तों, गांधी इरविन समझौता पर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले इस पर हस्ताक्षर किया गया था। गांधी इरविन समझौते के अनुसार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए थे। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी कथक। भू राजस्व की महलवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक इनमें से कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी होल्ट मैकेंजी। चांगपा जनजाति इनमें से कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए लद्दाख। दोस्तों, ये जो लद्दाख है ये लेह की राजधानी है। बेरोजगारी का अध्ययन निम्नलिखित अर्थशास्त्र में से किस एक का विषय है? राइट आंसर है ऑप्शन डी समष्टि अर्थशास्त्र। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसने दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी गयासुद्दीन बलबन। तो दोस्तों, अगर डिटेल में देखें तो गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने 1266 से 1200 ईस्वी तक शासन किया था। सिजदा जो है ये सम्मान के संकेत के रूप में अपने माथे से जमीन को छूने की क्रिया थी, जबकि पैबोस राजा के पैरों को चूमने की एक क्रिया थी। तुर्की इनमें से किसके बीच स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी काला सागर और भूमध्य सागर। वर्तमान में कलकत्ता का गठन 1690 में 3 गांवों
कलिकाता, गोविंदपुर और इनमें से किसके समामेलन या फिर मिश्रण द्वारा किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी सूतानूती। तो दोस्तों अगस्त 1690 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एजेंट जॉन चॉर्नोक ने कलकत्ता में 1600 बस्तियों की स्थापना की थी और इसी ने जॉन चॉर्नोक ने कलकत्ता की स्थापना भी की थी। 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थानीय जमींदार सबरनाथ चौधरी से 3 गांव सूतानूती, कोलकाता और गोविंदपुर खरीदे थे। 2001 में कलकत्ता को आधिकारिक तौर पर कोलकाता नाम दिया गया था। भारत का शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अशोक चक्र। शांति काल में वीरता के लिए अशोक चक्र सर्वोच्च सम्मान होता है। इसके बाद कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र आता है। इसे पहली बार 1952 में लेफ्टिनेंट सुहास विश्वास की उड़ान भरने के लिए सम्मानित किया गया था। स्टॉपर शब्दावली निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी फुटबॉल। राजा राम मोहन राय निम्न में से किस संगठन से जुड़े हुए थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए आत्मीय सभा। तो दोस्तों अगर डिटेल में देखें तो राजा राम मोहन राय ने हिंदू समाज के एकेश्वरवाद और सुधारों का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। हालांकि आत्मीय सभा को 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का नाम दे दिया गया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी धर्मपाल ने। पौधों की परिवहन प्रणाली मुख्य रूप से 2 ऊतकों डैश और डैश पर निर्भर करती है। राइट आंसर है ऑप्शन सी जाइलम फ्लोएम। यानी कि दोस्तों पौधों की परिवहन प्रणाली मुख्य रूप से 2 ऊतकों यानी कि जाइलम और फ्लोएम पर निर्भर करती है। किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय। गोबी मरुस्थल 2 देशों की सीमाओं को अलग करता है। उनमें से एक तो चाइना है, दूसरा देश कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी मंगोलिया। जब ईस्ट कोशिकाएं O2 बुभुक्षित होती है किण्वन ऊर्जा के स्रोत की तरह काम करता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या उत्पादित होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी ATP प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एथेनॉल।